हम इस वक्त खड़े हैं सरोजनी नगर मार्केट में। आपको ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ये उन युवकों की है जिनके साथ दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में मारपीट हुई है। मारपीट किस वजह से हुई है आइए इनसे खुद ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुरजोत सिंह है। गुरजोत जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड के आप रहने वाले हैं। क्या मारपीट हुई है आपके साथ? कुछ नहीं जी, वो अपना सामान बेच रहे थे, जो कुछ भी था, परफ्यूम वगैरह बेच रहे थे। तो बेचने आया तो हमने मना कर दिया जी हमें नहीं लेना। तो उसने गाली निकाली। उसके बाद फिर हमने उसको इग्नोर किया। फिर थोड़ी दूर जाके फिर उसने माँ की गाली निकाल दी। फिर मुझसे सहन नहीं हुआ तो हम दोनों, मेरे भाई और मैं, हम दोनों पहुँच गए उसके पास। पहुँचने के बाद हमने सीधा यही पूछा कि भाई तू कैसे निकाल रहा है गाली। आगे से उसने बोला कि जी तुझे लड़ना है, चल ठीक है, हम 10-15 बंदे लेके आ रहे हैं। तो 10-15 बंदे फिर ले आया। हमने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उन लोगों को, हमने भी ऐसा नहीं है कि वो हम पे हाथ छोड़े जा रहे थे, हम भी रोक रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आगे से क्या हुआ, जब और 25 बंदा आ गया, 15 के अलावा और 25 आए, उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो फिर हम कुछ कर नहीं पाए। फिर उन्होंने मेरे मुंह पे 3-4 घुसड़ ये वो, फिर उन्होंने मारा। फिर हमारी पगड़ी उतार दी उन्होंने। सबसे बड़ी बात यही थी कि तुम्हें मारना है तो तुम मारो। और अगर मैं उनको भी कहना चाहूँगा, अगर तुम लोगों को इतनी लड़ाई करनी है ना तो अकेले अकेले आके लड़ो हमसे, फिर हम दिखाएंगे। पगड़ियों पे हाथ मत लगाया करो हमारी। मैं यही बोलना चाहूँगा इन लोगों को, सीधी सी बात बस इतनी है। आप भी थे यहाँ पर मौजूद? जी मैं भी था इनके साथ। आपके साथ भी मारपीट हुई है? जी पूरा मारपीट हुआ। 25 लड़कों ने पकड़ लिया हमें, सीधा पगड़ी पे हाथ डाला, सीधा पगड़ी पे हाथ डाला और बाल पकड़ के मारने लगे हमें। यही हुआ हमारे साथ। तो क्या वो कुछ बेच रहे थे या फिर आपसी तू मैं हुई है? जी वो परफ्यूम बेच रहे थे, हमने मना कर दिया देने को, तो उसने अगले गाली देने लग गए हमें। तो हमने गाली किस लिए दी तुमने? तो वो आके हमें बोले कि तुम लड़ाई करना चाहते हो, लड़ाई करो। लड़की लेके आ गए वो 15-20। फिर हम अपने आप बचाने लग गए और 25 बंदे आ गए मारने में। तो मार्केट से कोई नहीं आया साथ में आपके बचाने के लिए? जी आए थे, बाद में आए, जब हमारी पगड़ियाँ खुल गई तब आए, उसके पहले कोई नहीं। लेकिन आप मार्केट के प्रधान भी हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से घटना घटी है? देखिए दुकानदारों में आपस जो पक्के हम दुकानदार हैं सरोजनी नगर मार्केट के, उनमें पूरा भाईचारा है। किसी किस्म की आज तक 70 साल में कभी ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ आपस में। लेकिन ये जो आउटसाइड से आते हैं बॉडी होकर, जो हाथों में लेके सामान बेचते हैं, उनकी हमने काफ़ी टाइम से कंप्लेंटें भी की हुई हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, कस्टमरों से बदतमीजी करते हैं, ज़बरदस्ती अगर कोई सामान ना लेना चाहे उनको मिसबिहेव करते हैं, लेडीज़ से भी, लड़कियों से, बच्चों से। भाई क्यों नहीं लिया, पता नहीं क्यों इरिटेट होते हैं ये लोग। अब हमारे भी दुकानें हैं, अगर हमारे से अगर कोई सामान नहीं ले रहा तो उनको कोई बात नहीं, कोई गुस्से थोड़ी ना होते हैं। लेकिन ये तो गले पड़ने वाली बात होती है। अब आज जो पता चला है कि आज तक कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। 2 महीने पहले भी उन्होंने मेरे वार्ड के बच्चों को मारा, लेकिन उन्होंने बाहर जाना था जैसे कि बताया गया, तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्होंने कनाडा वगैरह जाना, वीज़ा लगे हुए थे। तो आज ये फिर दोबारा जो इंसिडेंट हुआ है, जो मेरे को पता चला है, क्योंकि हमें तो आधा पौना घंटे बाद खबर पता चली, इनको पगड़ियाँ उतार के बालों से खो खो के मारा गया है। इनके MLC करानी पड़ेगी। इनके दांतों में, होठों पे भी जख्म है और बहुत ही नाजायज़ किया है। पुलिस से हम यही मांग करते हैं, सरकारों से यही मांग करते हैं कि सिखों की भावनाओं को ना भड़काया जाए, ना पगड़ी पे हाथ डाला जाए। ये चीज़ें गलत हैं क्योंकि ये लगातार हो रही है इंसिडेंट जो बर्दाश्त से बाहर है हमारे। आप होकर के यहाँ पर आप देखते हैं उन लोगों को, आपकी खबरें भी बहुत हम करते हैं, क्या लगता है कि इनको समझाया नहीं जाता आप लोगों की तरफ से? ये इतनी संख्या में हो गए हैं कि अगर कोई दुकानदार इनको समझाने लगे या अपनी यही दुकान के आगे ये सामान बेचते हैं इनको हटाने लगे तो ये 50-50 की संख्या में आ जाते हैं। और सच पूछिए तो इनका टेरर है। ये 2 केस नहीं हुए, यहाँ पे हर दूसरे दिन लेडीज़ के साथ वो परफ्यूम लेते हैं और बिल्कुल लाके इतनी बदतमीजी करते हैं। जो बेचारी लड़कियां हैं वो बोल नहीं पाती। मार्केट में हमारी में सबसे ज़्यादा लेडीज़ का आना जाना हैगा और रोज़ाना का काम है। ये तो पता चल गया इनका, लड़के बेचारे बाहर से आए हुए हैंगे, नहीं तो औरतों के साथ यहाँ इतनी बदतमीजी होती है। हम लोग तो हमेशा डिमांड करते हैं, पुलिस से भी करा, 10 बार लिखा, इनकी किसी की आइडेंटिफिकेशन नहीं है। कहाँ से आते हैं ये, कहाँ से जाते हैं? पहले 100 थे, फिर 200 हुए, अभी हज़ारों की संख्या में। तो बिल्कुल मार्केट के अब काबू में ये लोग नहीं है। मेंबर हैं आप दिल्ली कमेटी के, क्या मांग करते हैं? देखो एक तो मैनू हुणे पता लगा मार्केट कमेटी के मैंबरां तो प्रधानां तो कि इत्थे इन्नी संख्या 'च इन्हां दी पूरी आ। इन्हां नूं खुद कमेटी वालियां नूं जिन्नी भी एसोसीएशन आ मार्केट दी, इन्हां नूं जाके दसना चाहिदा। पुलिस वालियां नूं भी बकायदा उन्हां दी आइडेंटिटी कराउणी चाहिदी पुलिस वालियां नूं नाल लैके, और इहदे ते ठੱਲ पाउणी चाहिदी आ। मार्केट एसोसीएशन दा काम है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਘੁਸਣ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨੱਥ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ। तो बिल्कुल दुकानदार आप यहाँ पर मौजूद हैं, कितने सालों से आपकी दुकान है? 50 साल हो गई। तो ये घटनाएं आम हो गई हैं, ऐसी घटनाएं? कुछ सालों में ज़्यादा आम हो गई, सिख लड़कों के साथ खासकर। ये पहले सिख लड़कों को पकड़ते हैं, टारगेट करते हैं, उनसे गाली गलौज करते हैं, फिर उसके बाद पगड़ी पे हाथ डालते हैं। पगड़ी पे हाथ डालोगे, सिख पहले अपने केस संभालेगा, पगड़ी संभालेगा या लड़ेगा, और ये फिर इकट्ठे होकर सारे मिल के मारते हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये पगड़ी को हाथ डालेंगे तो इस मैटर को हम ऊपर तक ले जाएंगे। ये तो नेशनल मिनॉरिटी कमीशन के अंदर जाएगा। इकबाल सिंह लालपुरिया जी के पास हम ज़रूर जाएंगे कि ये चीज़ गलत है। हर बारी सिखों की पगड़ी पे हाथ डलता है यहाँ पे, और कोई इस चीज़ में सरकारों को सुनना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करें तो अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? जी हमें तो इंसाफ चाहिए जी, हमारी पगड़ियों पे हाथ डाला गया, बस सीधी सी बात है। कार्रवाई की जाए इन पे, जो बनती है वो कार्रवाई की जाए। सीधी सी बात है, अगली बार से अगर किसी मतलब इनकी इतनी हिम्मत ना होगी वापस किसी पे हाथ डाल दे, किसी की पगड़ी पे, बस तो इतनी बिल्कुल बात। इन लोगों की मांग है कि आगे से इस तरीके की घटना ना हो, तो इसको लेकर खास कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।